नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा न्यूज़ बताने के पहले क्लियरिफिकेशन कर दूं। बहुत कुछ लोग आए हैं, कुछ तरह की सवालें हो रही थी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे ये आईटीआई के लिए शुद्ध रूप से कहिए तो ये चैनल है, न्यूज़ चैनल है, जिसका काम है आईटीआई के मुद्दे को उठाना, आईटीआई के मुद्दों को उठा के सरकार तक ले जाना और सरकार के चीज़ों को उठा करके आप तक ले आना। आपकी कोई शिकायत है, आपकी कोई समस्या है, आपसे कोई कुछ चीज़ें गलत हो रही है या गलत करवाया जा रहा है, या फिर एफिलिएशन हो गया, एग्ज़ाम हो गया, एडमिशन हो गए, या चाहे संचालक हों, चाहे आईटीआई वाले हों, वो जो चीज़ें मुद्दे होते हैं उनका विशेष रूप से मेरा काम करना ही उद्देश्य रहता है, बाकी और कुछ नहीं। हमको अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको पास करवाने के लिए बताएंगे, हम ये बताएंगे, हम ये जान देंगे, हम वो जान देंगे, तो उसके लिए हम नहीं हैं। उसके लिए और बहुत सारे लोग हमारे पास, अगर आपकी समस्याएं हैं, सबूत है आपके पास कि आपके पास ये फला किसी ने कुछ किया है, तो उसका निवारण के लिए हम बैठे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उसका निवारण हो। इसी निवारण पे हमसे गवर्नमेंट आईटीआई के भोपाल के कुछ लड़के हैं, कुछ और जगह के लड़के हैं जिनका सीबीटी का परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं आया था। जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था उन लड़कों ने हमको सबूत दिया, सारी चीजें दी, उसको मैंने डीजीटी को बताया और डीजीटी ने उस पर कल एक निर्णय लिया हुआ है कि ऐसे जो लड़के हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड नहीं आया है, उनका एग्जाम करवाएगी, उनका एडमिट कार्ड आएगी। खास तौर से इसमें वो लड़के थे जो स्टेनो वाले लड़के छूट गए थे, ठीक है, और भी लड़के छूटे थे, तो उस पर डीजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। अब उस पर देखा जा रहा है डेटा पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। सारी चीजें डीजीटी नहीं बताती, डीजीटी इतनी बताती है कि भाई साहब आपने जो मुद्दा उठाया था, आपने जो समस्या किया, उसको मैंने संज्ञान में अपने ले लिया हूं, मैं उसको अपने हिसाब से देख रहा हूं, राज्य सरकारों से, वहां की जो एग्जाम सेल है वहां से देख रहा हूं कि वहां दिखवा रहा हूं कि क्या गलती है, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। और आपको ये चीज की बात कर रहा हूं मैं कि हाँ, मैं गारंटी दे रहा हूं कि उन बच्चों का जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है उनका एडमिट कार्ड आएगा, उनका परीक्षा होगा। हमसे बोले कि हम आपको बताया हूं कि जो लड़के एलिजिबल हैं, जो लड़के परीक्षा देने के लायक हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है, उसमें से हम किसी एक लड़के को भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे। ये डीजीटी की बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कमिटमेंट मेरे साथ हुई है। हाँ, हमको जो चीज बतानी होती है वो मैं बिना सबूत के, बिना कागज के नहीं कुछ कर सकता। अब बहुत सारे, कुछ बिहार के भी थे, कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे, कुछ राजस्थान के थे, कुछ उड़ीसा के थे, कुछ साउथ के भी लड़के थे, ठीक है ना। तो जिसने भी मेरे को सबूत दिया था, चाहे एक लड़के ने दिया हो, चाहे 100 लड़के ने दिया हो, उसको सबूत के रूप में डीजीटी तक चीजें चली गई है। अब डीजीटी का काम है कि वो कौन सी डेट फिक्स करेगी एग्जाम के लिए, पोर्टल खोलेगी फीस भरने के लिए, ये लेकिन चीजें होंगी। डीजीटी निर्णय ले रही है कि वो पोर्टल कुछ दिन के लिए खोल दे या वो बिना पोर्टल खोले उन लड़कों का ले ले, ये उनके ऊपर है ना। ये एकाधिकार डीजीटी के ऊपर है कि वो उन बच्चों का क्या करेगी, पोर्टल खोल के क्या फीस भरवाएगी या फिर डायरेक्ट आप करवा देगी, एडमिट कार्ड कर देगी और फिर जब एग्जाम के रिजल्ट के समय पर आएगा तब करेगी, है ना। तो ये बहुत बड़ी एक जीत थी। चूंकि देखिए बीच में प्रैक्टिकल में लफड़ा हो गया था, फिर 8,500 9,000 के लगभग जो है तो सीबीटी के लड़कों का रिजल्ट, वो एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो वो अपन ने करवा दी। हम नहीं करवाते, आप ये समझिए, हम क्रेडिट नहीं लेते। आप जब हमको सबूत भेजते हो वो हम डीजीटी तक आपकी बात को पहुंचाते हैं। हमारा काम है मैसेंजर का, मैं आपके मुद्दे को डीजीटी तक ले जाता हूं। और आप 2 साल से हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हर मुद्दे को तह तक ले जाता हूं
और उस पे जो है तो काम करती है डीजीटी 100%। ठीक है, तो अभी जो बच्चों का जिनका छूट गया था उनके लिए बहुत बड़ी खबर मैं दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपका एग्जाम होगा। डीजीटी इस पर कल यानी 4 तारीख को इस पर मीटिंग करके निर्णय ले ली है। अब क्या क्या निर्णय ली है ना, वो ये विस्तार से मेरे को सारी चीजें नहीं बताते, उनकी भी एक मर्यादा है, हमारी भी एक मर्यादा है, लेकिन जो हमको जानकारी मिली है कि वो पॉजिटिव गया है और उन्होंने कहा भी है कि सिंह साहब हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही लड़कों को हम सूचना दे देंगे। तो आपको अपने ITI से सूचना मिल जाएगी, हो सकता है कि वेबसाइट पे भी, पोर्टल पे भी डाल दें, और हो सकता है कि आपको हम भी बता दें, लेकिन हमारी थोड़ी सी अभी व्यस्तता दूसरी तरफ चली गई है। तो उस तरफ अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया था कि न्यूज के लिए अभी बहुत सारा है जो जिसको मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो उस पर लग जाऊंगा। तो आप लोग देखते रहिएगा, जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप बताइएगा। और लड़कों से मैं बोल रहा हूं कि निश्चित आप सबूत रखिए, सबूत दीजिए तो होगा। ठीक है ना, हमारा काम ही है आपके मुद्दे को उठाना। मैं कोई यूट्यूबर जैसे नहीं हूं कि मैं उनको आपको PDF पढ़ाऊं, आपकी मैं ये क्लास लूं, ये लूं। ये चूंकि जिस दिन मैं करने लगूंगा तो दुकान बंद हो जाएगी सबकी, है ना। मैं नहीं चाहता कि किसी की रोजी रोटी खत्म हो, क्योंकि वो अपने PDF से पढ़ाते हैं और हम इन सब चीज़, फिर हमारे पास सब स्पेशलाइजेशन वाले टीचर हैं देश में। जिस दिन मैं उनको खड़ा कर दूंगा ना, कोशिश कर रहा हूँ, जिस दिन मैं खड़ा कर दूंगा ना, वो खुद ही यूट्यूब में जब पढ़ाना चालू कर देंगे तो फिर आप देखिए सबकी दुकान बंद हो जाए। पर मैं ये सब चीज़ें चाहता नहीं। बस इतना ही कहने आया हूँ कि धैर्य रखिएगा। जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, अभी एलिजिबिलिटी थी, इसके बावजूद भी उनका बहुत जल्दी एडमिट कार्ड आएगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। ठीक है ना, पौधे 3 लगाइएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।